है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों। इंट्रागेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस का, इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ प्रेजेंट टेंस में देखिए इंडेफिनिट में दोस्तों आपको EJMR यूज करना है, ठीक है गाइज। कंटिन्यूस में EJMR के साथ साथ आपको बीइंग ऐड करना है प्लस, ठीक है गाइज। परफेक्ट में हैज हैड में से कोई एक लगाना है, फिर प्लस बीन कर देना है, ठीक है गाइज। अब ऐसे ही पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट टेंस में इंडेफिनिट में वाज और वर यूज करेंगे, ठीक है गाइज। कंटिन्यूस में वाज वर में से कोई एक यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बीइंग इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है गाइज। परफेक्ट में हैड बीन आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ऐसे ही दोस्तों देखिए फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में इंडेफिनिट में विल बी या सेल बी आएगा। आई बी होगा तो सेल बी आएगा, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी आएगा गाइज, ठीक है। कंटिन्यूस का दोस्तों नहीं बनता है पैसिव वॉइस, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है गाइज। अब देखिए परफेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसमें विल हैव बीन और सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको सब में करना है, चाहे कोई भी टेंस हो दोस्तों, चाहे इंट्रागेटिव हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, कोई भी हो दोस्तों, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। या मैंने हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हैं जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी पैसिव वॉइस बनाने में, ठीक है गाइज। और इसी बेस पे मैं इंट्रागेटिव सेंटेंस बताऊंगा अभी आपको कि इंडेफिनिट होगा तो EJMR ऐसे आपको, और कंटिन्यूस में जो भी कंटिन्यूस हो दोस्तों, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है दोस्तों, तो जब उसमें EJMR लगा हो या वाज वर लगा हो पास्ट कंटिन्यूस में, तो उसमें जान लीजिए कि बीइंग आपको प्लस करना है, फर्स्ट टाइप का, ठीक है गाइज। ये फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको यस नो टाइप भी बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है गाइज। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, ठीक है गाइज। इसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है गाइज। पैसिव वॉइस कोई भी हो दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। इसके बाद बाई आएगा दोस्तों, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और यह सब्जेक्ट हमारा दोस्तों जो है यही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही हमारा दोस्तों क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, ठीक है गाइज। पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वही दोस्तों सब्जेक्ट बनता है, और जो सब्जेक्ट होता है वह हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, ठीक है गाइज। तो इसी बेस पे बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आएगा सेंटेंस के स्टार्ट में। यानी जैसे एक्टिव वॉइस आपका अगर हेल्पिंग वर्ब से आरंभ है दोस्तों, तो पैसिव वॉइस भी आपका हेल्पिंग वर्ब से ही आरंभ होगा, बशर्ते यह है कि जो सब्जेक्ट आपका जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है गाइज। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज़ को समझेंगे गाइज। जैसे डू यू लर्न योर लेसन, ठीक है गाइज। ये हमारा इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है गाइज। जब भी पैसिव वॉइस में भी चेंज करेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा आया है स्टार्टिंग में ही, तो जब भी अब इसका पैसिव वॉइस दोस्तों स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव वॉइस भी हमारा स्टार्ट होगा। इसमें यही ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से आरंभ है तो पैसिव वॉइस भी फ्रेंड्स हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही आरंभ होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा स्ट्रक्चर में भी दिया है दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी फर्स्ट टाइप में। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट हमारा योर लेसन है, पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यह हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है गाइज। तो यह हमारा टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट में दोस्तों हमें क्या लगाना है, यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट टेंस में EJMR का प्रयोग करना है, ठीक है गाइज। इंडेफिनिट टेंस है तो EJMR लगाएंगे, लगाएंगे सिंगुलर के साथ, आई के साथ M और प्लूरल के साथ दोस्तों R लगाएंगे, ठीक है गाइज।
अब देखिए यहाँ योर लेसन है दोस्तों, तो यह सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा पहले इज आ जाएगा। ठीक है गाइज, हेल्पिंग वर्ब इज पहले ही आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट दोस्तों, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट ही क्या है, सब्जेक्ट होता है, तो योर लेसन जो कि हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, इधर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम वर्ब यूज करेंगे, निगेटिव है नहीं दोस्तों, तो नॉट हमें लगाना नहीं है, हमें सीधे क्या लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है दोस्तों, तो लर्न की थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होगी, लर्नड होगा या लर्न होगा। और यहाँ पे हम बाई यूज करते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, और यहाँ हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इज योर लेसन लर्नड बाई यू। ठीक है गाइज, अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, will she sing a sweet song, sweet song। ठीक है गाइज, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क, विल सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ विल लगा है दोस्तों, तो विल लगा है तो यानी इसमें बी प्लस होगा। ठीक है गाइज, अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, यह ऑब्जेक्ट है, अ स्वीट सॉन्ग, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ दोस्तों विल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे विल ही लग जाएगा हमारा पहले। ठीक है गाइज, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, जो सब्जेक्ट हमारा बनेगा, तो विल अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। इसके बाद दोस्तों बी हमें ऐड कर देना है, यानी विल बी सेल बी जब आया रहेगा अगर एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जब भी आप चेंज करेंगे तो इसमें बी प्लस हो जाएगा, यानी विल बी हो जाएगा। तो विल बी आपको इकट्ठा या नहीं लगाना, या सेल बी को, इसमें बीच में सब्जेक्ट भी आएगा तब आप बी लगाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म दोस्तों होता है संग, सिंग सैंग संग। इसके बाद बाई यूज करेंगे, और इसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा है सी, तो सी का ऑब्जेक्ट दोस्तों हो जाएगा हर, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हैव द पुलिस नॉट अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है गाइज। अब देखिए इसमें हैव आ गया है दोस्तों, तो जब भी हैव आए या है जाए तो उसमें बीइंग प्लस हो जाएगा, बीइंग। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमारा थिप्स है ऑब्जेक्ट, यही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है आएगा, जो भी आएगा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल। ठीक है, हैड ही स्टोलन द कार, तो हैड द कार बीन स्टोलन। इसके बाद दोस्तों बाई लगेगा, और इसके बाद ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों हिम होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, विल द गार्डनर हैव plucked the flowers from the garden। ठीक है गाइस, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए इसमें विल हैव लगा है दोस्तों, यानी अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इस विल हैव आया है तो इसमें बीन प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ स्टार्टिंग में भी हमारा विल लगेगा पहले, और सब्जेक्ट हमारा दोस्तों इसमें कौन सा बनेगा, फ्लावर्स, यही ऑब्जेक्ट है हमारा, यह एक्सेट्रा है, तो इसको नहीं हमें पिक करना है, हमें ऑब्जेक्ट को पिक करना है। तो विल द फ्लावर्स, इसके बाद दोस्तों हैव लिखना है ये आपको, फिर इसके बाद बीन इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद वर्ब लिखेंगे,
प्लक्ड है, ठीक है गाइज। अब इसके बाद जो एक्सेट्रा हमारा दिया हुआ है दोस्तों, इसको हमें लिख लेना है। जो भी एक्सेट्रा दिया हो तो उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लिखेंगे, ठीक है गाइज। फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। इसके बाद दोस्तों हम यूज करेंगे बाई द गार्डनर। अब सब गार्डनर हमारा सब्जेक्ट है तो इधर आ जाएगा बाई द गार्डनर, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइज। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, गाइज स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों पहले WH वर्ड आएगा, ठीक है गाइज। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है गाइज। फिर इसके बाद अगर निगेटिव हुआ तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइज। प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ठीक है गाइज। एक्टिव वॉइस में तो लगेगा ही, पैसिव वॉइस में भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है गाइज। अब यह टाइप सेकंड है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप दोस्तों। अब इसमें देखिए दोस्तों पहले WH वर्ड आएगा, तो WH वर्ड से ही आप पैसिव वॉइस भी आरंभ करेंगे, ठीक है गाइज। और बाकी हेल्पिंग वर्ब का जो रूल है आपको लगाना है, वैसे ही आपको यूज करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट डू यू प्ले क्रिकेट, व्हाट डू यू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए व्हाट डू यू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है गाइज। अब देखिए इसमें व्हाट लगा है, तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों तो ये ध्यान रहे कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस व्हाट से आरंभ है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव वर्ड से ही आरंभ होगा। तो जो लिखा होगा यहाँ पे वही आपको लिख देना। वाट है तो वाट, वाई है तो वाई, वेन है तो वेन, वेयर है तो वेयर, उतार लेंगे जो कहते हो। अब इसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इसमें भी है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आएगी, लेकिन यहाँ चेंज होकर के आएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों क्या लगता है, इज एम आर का प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ दोस्तों एम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोस्तों हमारा यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है गाइज, क्योंकि वर्ब के बाद जो आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमारा एक्सेट्रा है, तो इसको हमें टच नहीं करना, हमें केवल ऑब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। तो ये हमारा देखिए दोस्तों क्रिकेट हमारा सिंगुलर है, ठीक है गाइज, तो यहाँ हम इज जो है यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है गाइज। इसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों प्लेड। इसके बाद एक्सेट्रा को लिख लेंगे यहीं पे, वर्ब के जस्ट बाद, जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लिखा उसके जस्ट बाद आपको एक्सेट्रा लिख लेना है, ठीक है गाइज। तो इन द ग्राउंड हमारा एक्सेट्रा है, इन द ग्राउंड। इसके बाद हम बाई यूज करेंगे, और यू हमारा इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, तो यू का ऑब्जेक्ट दोस्तों यू ही होता है, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका बन गया व्हाट इज क्रिकेट प्लेड इन द ग्राउंड बाय यू, ठीक है गाइज। बढ़ते हैं आगे। वाई डिड द हंटर शूट द टाइगर, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा दोस्तों।
अब देखिए यहाँ वाई से स्टार्ट हुआ हमारा एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी दोस्तों वाई से ही स्टार्ट होगा, यानी जो भी इंट्रैगेटिव वर्ड यहाँ लिखा होगा एक्टिव वॉइस में वही आपको पैसिव वॉइस में देखिए लिखना है। तो वाई है तो पैसिव वॉइस में भी दोस्तों हम वाई ही यूज करेंगे स्टार्टिंग में, वाई है तो वाई यहाँ भी आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब देखना है कि कौन सा टेंस है दोस्तों, डिड लगा है, यानी ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आती है, सिंगुलर के साथ वाज और आई के साथ और प्लूरल के साथ वर आती है। अब देखिए यहाँ पे टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये वाला, यही यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। अब इसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो टाइगर हमारा सिंगुलर है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाना है, वाज। तो वाई वाज द टाइगर टाइगर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो शूट का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों शॉट, शॉट बाय द हंटर, शॉट बाय द हंटर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाई वाज द टाइगर शॉट बाय द हंटर, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। How have the students not solved the questions? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाउ लगा है, तो हाउ का दोस्तों हम हाउ ही लिखेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ पे हमें हाउ ही यूज करना है, यानी जो भी इंट्रैगेटिव वर्ड एक्टिव वॉइस में होगा वही हमें पैसिव वॉइस में लिखना है। हाउ होगा तो हाउ, वाई है तो वाई, वाट है तो वाट, ठीक है गाइज। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब देखिए दोस्तों यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव का यूज हुआ है तो इसमें बीइंग प्लस होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा है ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ होगा, तो इस वजह से यहाँ पे हम हैव यूज करेंगे, ठीक है गाइस। हाउ हैव द क्वेश्चंस, हाउ हैव द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए निगेटिव भी लगा है, तो यहाँ पे नॉट हम लगा देंगे, ठीक है गाइस, सब्जेक्ट के बाद। अब इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व्ड हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व्ड। इसके बाद सॉरी दोस्तों यहाँ पे बीन लगेगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चंस नॉट, इसके बाद बीन लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसमें बीन प्लस होगा, बीन सॉल्व्ड। इसके बाद बाय यूज करेंगे, बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है गाइस। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह आपका पैसिव वॉइस, और ख़ासकर बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के पूछता है आपको उलझाने के लिए। हु टाट यू मैथमेटिक्स, हु टाट यू मैथमेटिक्स, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पे हु लगा हुआ है। अभी तक तो जो इंट्रैगेटिव वर्ड आ रहा था उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेना होता था पैसिव वॉइस में चेंज करते समय, लेकिन हु वाले को दोस्तों, हु वाले में ध्यान देना है कि हु को बाई हुम में चेंज कर देते हैं, और बाई पहले ही लग जाता है, बाद में नहीं लगता है दोस्तों। तो हु का दोस्तों बाई हुम हो जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही हु को आप बाई हुम में चेंज कर देंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएं, देखिए दोस्तों कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट दोस्तों क्या लगता है, वाज और वर। अब देखिए दोस्तों इसमें दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है, मैथमेटिक्स भी है, ठीक है। अगर यू को आप बनाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यू के अकॉर्डिंग वर आता है पास्ट इंडेफिनिट में, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। तो यू अगर लगाएंगे तो वर आएगा दोस्तों, तो बाई होम वर, इसके बाद यू लगाएंगे,
और इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो टाट, थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड भी है, होता है टाट, और इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हम वर्ब के बाद लिख देंगे। ठीक है गाइज, मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। या आप ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों कि बाई होम आप लिख करके यहाँ पे मैथमेटिक्स को आप सब्जेक्ट बनाएंगे अगर, तो मैथमेटिक्स आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है होगा। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ दोस्तों क्या आता है, वाज आता है, तो यहाँ वाज हो जाएगा, वाज मैथमेटिक्स, वाज मैथमेटिक्स। इसके बाद दोस्तों वर्ब लिखेंगे टॉट, और इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे टॉट टू यू, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइज, टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाई होम वाज मैथमेटिक्स टॉट यू, यानी एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें दो ऑब्जेक्ट लगे थे, तो एक को हमने सब्जेक्ट बना लिया और एक को हमें वर्ब के बाद लिखना है। ठीक है गाइज, ऐसे जब जब भी दो ऑब्जेक्ट आए तो इस टाइप से आपको करना है कि एक को सब्जेक्ट बनाना है, एक को ऑब्जेक्ट, एक को जो है वर्ब के बाद आपको लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रहे कि हूँ वाले वाक्य को आपको बाई हूँ में चेंज करना है, इसमें बाई बाद में नहीं लगता। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हूँ वाले। हु हैज ब्रोकन दिस प्लेट, दिस प्लेट। ठीक है गाइज, हु हैज ब्रोकन दिस प्लेट। अब देखिए यहाँ हु है तो हु को दोस्तों बाई हुम में बदल लेंगे, यहाँ पे ही बाई हुम। जब भी हु वाले सेंटेंस आएंगे दोस्तों तो आपको ऐसे ही करना है कि हु को बाई हुम में चेंज कर लेना है। ठीक है, जो बाई हम बाद में लगाते हैं वो बाई इसी में लग जाएगा, तो हु का बाई हुम हो जाएगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो देखिए दोस्तों हैज लगा है, यानी ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों क्या लगता है, हैज बीन, हैव बीन, आई और प्लूरल के साथ हैव बीन, बाकी के साथ हैज बीन लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह हमारा दिस प्लेट जो है यही हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यही हमारा बनेगा सब्जेक्ट आकर के यहाँ पे। तो ये हमारा सिंगुलर है, तो दोस्तों इसमें हैज यूज होगा, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, दिस प्लेट, इसके बाद बीन इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यह ध्यान रहे हैज है अगर एक्टिव वॉइस में आया दोस्तों, तो जब भी उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बीन प्लस हो जाएगा। ईजेएमआर वाज वर आया है तो उसमें बीन प्लस होगा। ठीक है, तो हैज पहले लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट हम लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हुआ है, इसके बाद तब बीन लगाएंगे, और इसके बाद तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म इसमें लगा ही दोस्तों। तो बाई होम हैज दिस प्लेट बीन ब्रोकन। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं हु वाले दोस्तों। who will defeat me, who will defeat me। ठीक है गाइज, तो हूँ का यहाँ भी दोस्तों बाई हुम हो जाएगा, जब भी हूँ आए तो बाई हुम में चेंज हो जाएगा, बाई हुम। इसके बाद हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट यह है मी, तो यह हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो मी का सब्जेक्ट दोस्तों क्या होगा, आई होगा। अब देखिए यहाँ विल लगा है, यानी यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें बी जो है प्लस हो जाएगा, तो मी है तो मी आई जब होगा दोस्तों तो यहाँ सेल हो जाएगा। ठीक है गाइज, आई वी के साथ सेल लगता है, तो बाई होम सेल आई, इसके बाद बी इसमें प्लस हो जाएगा, जब विल सेल आया हो तो बी इसमें बी प्लस हो जाएगा, और इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे डिफिटेड, डिफिट का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों डिफिटेड, और यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइज, और एग्जाम्पल देखते हैं। वाई was the
washerman not washing clothes। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वाई वाज द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। अब देखिए वाई लगा है तो वाई का वाई ही लिख देंगे। कोई भी इंट्रागेटिव वर्ड होगा तो ज्यों करते हुए लिख देंगे, केवल हूँ को छोड़ करके। हूँ को आपको बाई हूँ में चेंज करना है, तो ये दिमाग में हमेशा रखना है कि हूँ को बाई हूँ में चेंज करना है। बाकी इसके अलावा कोई इंट्रागेटिव वर्ड आता है, वाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, कोई भी आ जाए तो उसको जो कहते हो लिखेंगे, उतार लेंगे, वाई का वाई हो जाएगा। अभी देखिए हमारा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, वाज लगा है तो इसमें बीइंग प्लस होगा। ठीक है, यहाँ क्लॉज हमारा ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट बनेगा, तो यह हमारा प्लूरल है तो यहाँ वर लग जाएगा दोस्तों, वाई वर क्लॉज, वाई पर क्लॉज। इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों तो यहीं पे नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, और तब इसमें बीइंग प्लस कर देंगे। जब वाज वर आया होगा तो इसमें बीइंग प्लस हो जाएगा, तो इसके बीच में ही सब्जेक्ट आ जाएगा, वाई वर क्लॉथ्स नॉट बीइंग। और वाश का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों वाश्ड, थर्ड फॉर्म लगानी है आपको पैसिव वॉइस में। वाश्ड बाई, किसके द्वारा धोया जा रहा है था, वाशरमैन, तो बाई द वाशरमैन। और यहाँ दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइज।